तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल। तो अगर आपने मेरी फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके मेरी फीमोरल ट्रायंगल की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो फीमोरल शीथ जो है ये एक्चुअली में फीमोरल ट्रायंगल का ही एक कंटेंट है। तो आज अपन इस फीमोरल शीथ को और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है फीमोरल शीथ फॉर्म होती है, इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल क्या है और इसके 3 कंपार्टमेंट में क्या क्या कंटेन है। और उसके बाद मैं आपको फीमोरल कैनाल भी बताऊंगा। और ये फीमोरल शीथ जो है ये एक्चुअली में यूनिवर्सिटी का एक शॉर्ट नोट है, तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी में लिखना है मैं इसको भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने फीमोरल ट्रायंगल में पढ़ा था। तो बेसिक से आते हैं कि फीमोरल ट्रायंगल क्या था। फीमोरल ट्रायंगल एक आपका ट्रायंगुलर डिप्रेशन था जो कि आपका अपर पार्ट ऑफ थाई में होता है। देन उसके अंदर जो है आपकी फीमोरल शीथ रहती है। अब एक्चुअली फीमोरल शीथ है क्या, जो फीमोरल शीथ जो है ये एक्चुअली में जो फेशिया रहती है, अब जो एब्डोमेन मसल है, अब एक्चुअली में जो मसल है, मसल को क्या करती है कवर, फेशिया। एब्डोमेन मसल को जो फेशिया कवर करती हैं वो क्या रहती हैं आपके एक्सटेंड कर जाती हैं अपर पार्ट ऑफ थाई में, और वो आपके बना लेती हैं फीमोरल शीथ। तो एक्चुअली में फीमोरल शीथ जो है ये आपके एक फीमोरल फेशिया है जो कि आपको कवर कर रही है फीमोरल वेसल को। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको फीमोरल वेसल दिख रही है, उसको जो फेशिया कवर कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोल देते हैं फीमोरल शीथ। अब अपन देखते हैं फीमोरल शीथ क्या है। फीमोरल शीथ सबसे पहले फनल शेप की है। फनल का मतलब इसका जो अपर पार्ट है, जो इसका बेस है, ये क्या रहता है, ब्रॉड रहता है। इसका लोअर पार्ट जो है ये आपका नैरो रहता है। इस तरीके से जो फीमोरल शीथ है ये आपकी फनल शेप की स्लीव होती है फेशिया की, जो कि एनक्लोज कर रही है आपकी अपर 4 सेंटीमीटर ऑफ फीमोरल वेसल को। उसके अलावा फीमोरल शीथ कैसे बनती है, फीमोरल शीथ जो है आपका, फीमोरल शीथ जो है आपकी एब्डोमिनल मसल के डाउनवर्ड एक्सटेंशन से अपनी फीमोरल शीथ बनती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंटीरियर वॉल। एंटीरियर मतलब ये वाली वॉल। तो एंटीरियर वॉल जो है ये एक्चुअली में आपकी फेशियल ट्रांसवर्सालिस से बनती है। अब जो एब्डोमिन है उसके अंदर एक मसल रहती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अब इस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को जो फेशिया कवर करती है वो रहती है आपकी फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अब यही फेशिया ट्रांसवर्सालिस एब्डोमिन से एक्सटेंड होते हुए आपकी अपर पार्ट ऑफ थाई में जाती हैं और ये आपकी क्या बनाती है, एंटीरियर वॉल ऑफ फीमोरल शीथ। देन अपन बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल, ये वाली। अब इसकी पोस्टीरियर वॉल जो है ये आपकी बना रही है फेशिया जो कि कवर कर रही है आपकी इलियाकस मसल को। तो फेशिया इलियाका जो है इसकी बना रही है पोस्टीरियर वॉल। और इसके नीचे इंफीरियर साइड में ये जो फीमोरल शीथ है ये एक्चुअली में आपकी इमर्ज कर जाती हैं कनेक्टेड टिश्यूज है जो कि कवर कर रही है फीमोरल वेसल। इसका मतलब जो फीमोरल वेसल जो है कि जो फीमोरल शीथ है इसका लोअर वाला एंड, इंफीरियर वाला पार्ट, ये क्या करता है, कनेक्टेड टिश्यू जो फीमोरल वेसल को सराउंड करते हैं उसमें जाकर आपका इमर्ज हो जाता है। अब जो फीमोरल कैनाल है ये एक्चुअली में आपका एक एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि लेटरल साइड में ये इसकी है लेटरल वॉल, ये इसकी मिडिल वॉल। अभी अपन ने क्या देखी थी, इसकी है एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। अपन देख रहे हैं इसकी है लेटरल वॉल और एक मिडिल वॉल। अब इसकी जो लेटरल वॉल जो होती है वो बिल्कुल वर्टिकल होती है, लेकिन इसकी मिडिल वॉल जो है वो स्लाइटली ओब्लिक सी रहती है। तो इसलिए जो फीमोरल शीथ जो है ये आपका एसिमेट्रिकल है। देन अपन बात करें फीमोरल शीथ के डिवीज़न की, तो फीमोरल शीथ जो है ये एक्चुअली में 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको 2 सेप्टा दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। इसके कारण क्या हो रहा है, जो फीमोरल शीथ है ये आपका एक 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले जो लेटरल साइड में जो कंपार्टमेंट है उसको अपन क्या बोल देंगे, लेटरल कंपार्टमेंट या फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब ये आपको याद करना है कौन से कंपार्टमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है। तो उसके लेटरल कंपार्टमेंट में आपकी फीमोरल आर्टरी कंटेन होती है। देन ये बीच वाला, ये लेटरल और मीडियल के बीच में जो कंपार्टमेंट है इसको अपन बोल देते हैं इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट या फिर वीनस कंपार्टमेंट, क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, वेन कंटेन कर रहा है, फीमोरल वेन। देन फिर अपन मिडल वाली साइड में देखते हैं मिडल कंपार्टमेंट। अब जो मिडल कंपार्टमेंट जो है ये पूरा क्या है, यहाँ से स्टार्ट होके ये एंड तक, ये पूरा मिडल कंपार्टमेंट को अपन बोल देते हैं फीमोरल कैनाल। मतलब कि फीमोरल शीथ का जो मिडिल कंपार्टमेंट है एक्चुअली में उसे अपन बोल देते हैं फीमोरल कैनाल। और इसके अंदर ये क्या कंटेन करता है, उसके अंदर ये जो है डीप इंग्वानल लिम्फ नोड आपका कंटेन करता है। अब ये जो फीमोरल कैनाल है
ये पूरी फीमोरल कैनाल, इसका जो अपर पार्ट होता है, मतलब कि ये वाला हिस्सा, इसकी अपर या फिर बेस वाले एरिया को अपन बोल देते हैं फीमोरल रिंग। तो जो फीमोरल रिंग है वो क्या है, एक्चुअली में बेस ऑफ फीमोरल कैनाल को ही अपन बोल देते हैं फीमोरल रिंग। अब यहाँ पे अब जो है आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो फीमोरल नर्व जो है ये आपका फीमोरल शीथ का कंटेंट नहीं होती। मैं आपको फीमोरल ट्रायंगल में भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीछे का एमसीक्यू भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट कंटेन ऑफ फीमोरल शीथ। फीमोरल नर्व जो है इसका कंटेंट नहीं होती, लेकिन फीमोरल नर्व की ही एक ब्रांच जेनेटो फीमोरल नर्व यह करती है आपकी आर्टरी के साथ लेटरल कंपार्टमेंट में पास हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये लिखा है कि जो लेटरल कंपार्टमेंट है उसके अंदर क्या है, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फीमोरल नर्व है। देन इसका बीच वाला इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में क्या है, फीमोरल वेन। देन इसका मिडिल कंपार्टमेंट में क्या है, डीप लिम्फ नोड, जिसको अपन फीमोरल कैनाल भी कहते हैं। अब ये फीमोरल कैनाल क्या है, आपका मिडिल कंपार्टमेंट है फीमोरल शीथ का। देन ये कैसा होता है, ये कोनिकल होता है इन शेप में, मतलब अपर वाला पार्ट जो है इसका वाइड है, उसको अपन फीमोरल रिंग भी बोलते हैं। देन इसका लोअर वाला पार्ट जो होता है ये नैरो हो जाता है। उसके अलावा अपन इसकी देखते हैं बाउंड्री, फीमोरल कैनाल की इंटीरियर बॉर्डर, मतलब ये वाली इंटीरियर बॉर्डर उसकी कौन बना रहा है, या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्वानल लिगामेंट, तो इसकी इंटीरियर बॉर्डर बना रहा है आपका इंग्वानल लिगामेंट। देन इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर ये वाली कौन बना रहा है, ये आपकी बना रही है पेक्टिनियस मसल। अब अपन ने फीमोरल ट्रायंगल के फ्लोर में देखा था कि इसकी लेटरल टू सरफेस कौन बना रहा था, एक बना रहा था अडक्टर लॉन्गस और एक पेक्टिनियस मसल। मतलब कि पेक्टिनियस मसल जो है कुछ यहाँ होगा, लेटरल साइड में फीमोरल ट्रायंगल के बेस में होगा, तो इसका क्या बना रहा है, ये इसकी बना रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर। देन अपन देखते हैं लेटरल और मीडियल, तो ये क्या है, ये इसका लेटरल साइड, तो इसकी लेटरल बॉर्डर कौन बना रहा है, सेप्टा सेपरेट फीमोरल वेन। ये फीमोरल वेन को ये तो सेप्टा सेपरेट कर रहा है, यही आपका बना रहा है लेटरल बॉर्डर। देन अपन देखते हैं मीडियल वाले साइड में, ये तो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर आपको बना रहा है लेक्यूनार लिगामेंट। अब आप बोलोगे लेक्यूनार लिगामेंट क्या है, अब ये जो इंग्वानल लिगामेंट है, ये जो है इंग्वानल लिगामेंट है, अब उसी का एक एक्सटेंशन को अपन बोल देते हैं लेक्यूनार लिगामेंट, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, और ये आपकी बना रहा है मीडियल बॉर्डर। अभी जो इंग्वानल लिगामेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो उसके बाद आप इसके ऊपर भी वीडियो देख सकते हो कि इसके एक्सटेंशन क्या है और उसका ओरिजिन और इंसर्शन क्या है आपका इंग्वानल लिगामेंट का। उसके बाद बात करते हैं अपन कंटेन। तो अपन को पता है कि इंग्वानल कैनाल में क्या कंटेन होता है, आपका कंटेन होता है डीप इंग्वानल लिम्फ नोड, तो क्या लिम्फ टेन करता है अपना ग्लैंस पेनिस और ग्लैंस पेनिस इन मेल में और क्लाइटोरिस इन फीमेल में। तो अपन ने देख लिया फीमोरल। अगर आपको यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आता है तो इसको कैसे लिखना है, तो जो सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है उसी सीक्वेंस में लिख देना, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट है अपना एक शॉर्ट नोट के लिए। तो डायरेक्ट सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना कि फनल शेप स्लीव है फेशिया की, जो कि एनक्लोज कर रही है फीमोरल वेसल को। देन आप इसके अंदर लिखना इसकी इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, इंफीरियरली किससे मर्ज हो रहा था, कनेक्टेड टिश्यू से हो रहा था, जो कि सराउंड करें फीमोरल वेसल को। देन ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लिख देना कि ये एसिमेट्रिकल होता है, क्योंकि लेटरल वॉल इसकी वर्टिकल होती है एंड मिडल वॉल इसकी स्लाइडली ओब्लिक होती है। देन इसके 3 कंपार्टमेंट लेटरल, इंटरमीडिएट और मीडियल लिख देना, और इन सारे कंपार्टमेंट के कंटेंट लिख देना। फिर आप लिख देना फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल में सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि ये मिडल कंपार्टमेंट है फीमोरल शीथ का, फिर उसका शेप कोनिकल इन शेप है, देन उसकी बॉर्डर इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, और फिर इसका कंटेंट। तो इस तरीके से अपन को जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये फीमोरल शीथ लिख के आना पड़ता है। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दी जौहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें पूरी लोअर लिम्ब की वीडियो जो है इसी तरीके से डालने वाला हूँ। फीमोरल ट्रायंगल और फीमोरल शीथ के अगर आपको ये HD नोट्स चाहिए हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसके HD नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।